मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व है और ज़रूर बहुत से लोगों को भी होगा, पर भ्रष्टाचार मुझे परेशान करता है। मुझे यकीन है आपने भी इस बारे में बात की होगी। क्या आपके विचार में आध्यात्मिकता से कुछ हद तक भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने में मदद मिल सकती है? So let's understand this corruption because देखिए, पहले भ्रष्टाचार को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हर कोई इसे सही तरीके से और सही दृष्टिकोण से समझे, बजाय कुछ लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के जो फायदेमंद पदों पर हैं। ठीक है। मैं आपको ये इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इन 64 सालों में, जिसका मतलब है 2 पीढ़ियां, कम से कम 50 से 60% लोग बहुत बुरी हालत में जिए हैं। आज आप और मैं ये चर्चा करके घर जाएंगे और अच्छे से खाना खाएंगे। बहुत सारे लोग, करीब 40 करोड़ लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हम अगले 5 से 10 साल ठीक से चला लें तो हम इसे बदल सकते हैं। ये एक जबरदस्त संभावना है जो हमारी दहलीज पर है, एक आर्थिक संभावना दहलीज पर है। इसका सही लाभ उठाने पर हम उनका जीवन बदल सकते हैं जिन्होंने पेट भर खाना नहीं खाया, जो बच्चे कुपोषित हैं, जो कुपोषण का सबसे ऊंचा स्तर है, जो लोग अशिक्षित हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल रहे, जो भयानक सामाजिक और आर्थिक गड्ढे में है। उनका जीवन अगले 5 से 10 साल में बदल सकता है अगर हम सही चीजें करें। हर भारतीय को यह समझना चाहिए, अर्थव्यवस्था का मतलब बस स्टॉक मार्केट नहीं है। इसका मतलब वे भूखे लोग हैं जिन्हें भोजन मिलेगा। अर्थव्यवस्था का मतलब स्टॉक मार्केट नहीं होता। अर्थव्यवस्था का मतलब भारत में विदेशी कारें आना नहीं है। अर्थव्यवस्था का मतलब आपके अच्छे कपड़े पहनना वगैरह नहीं है। अर्थव्यवस्था को सुधारने का मतलब है कि देश में भूखे बच्चे नहीं होंगे, जिस बारे में हम सभी को कुछ करना चाहिए। और वो संभावना खतरे में है। मैं जहां भी जाता हूं, दुनिया भर में तमाम आर्थिक और राजनीतिक नेताओं से बात करता हूं, हर कोई कहता है हम भारत आना चाहते हैं, भारत एक बड़ी संभावना है। पर भ्रष्टाचार का अपमान हम नहीं सह सकते, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। वे कुछ पैसा देकर काम करवाने को तैयार हैं, मगर रोज रोज जो अपमान झेलना पड़ता है, जिसके हम आदी हो गए हैं, वे उसे झेलने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं भले ही हम बिजनेस ना करें, मगर हम वहां आकर वो बकवास नहीं झेलना चाहते। तो ये संभावना मुट्ठी भर लोग नष्ट कर रहे हैं। या मुट्ठी भर लोग कहना गलत है, ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ देश है। क्योंकि मुंबई की सड़कों पर कितने लोग, अगर पुलिस वाले ना हो तो लाल बत्ती पर रुकेंगे? मेरे ख्याल से सिर्फ 10% लोग रुकेंगे। तो ये 90% लोग भ्रष्ट लोग हैं। अगर आप उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दें तो आप जानते हैं कि वे क्या करेंगे। तो इसे सिर्फ एक बुरे शब्द भ्रष्टाचार का नाम देने की बजाय हमें समझना चाहिए कि हम एक समाज के रूप में जीवन को चलाने के राजा महाराजाओं वाले तरीके से लोकतांत्रिक तरीके की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीका अभी हमारे अंदर नहीं आ पाया है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारा मन अभी भी सामंती प्रकृति का है, पर हम एक लोकतंत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र तब होगा जब हमें सक्रिय रूप से शिक्षा दी जाए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की शक्ति क्या है, उसका मतलब क्या है, एक लोकतांत्रिक समाज में रहने की जिम्मेदारियां क्या है। मगर ऐसा नहीं किया गया। हमने बस अंग्रेजों से लोकतंत्र लिया और हमें लगता है कि अगर लोग बस 5 साल में एक बार वोट देकर उंगलियां गंदी कर लें तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हमने लोगों को शिक्षित नहीं किया है। हम अब भी लोकतांत्रिक होने का दिखावा करने वाले सामंती समाज हैं। तो हम ये कैसे करें? मतलब ये नहीं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी नहीं करते। सही है। हाँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप 5 साल में एक बार वोट डालें। अधिकांश लोग वो भी नहीं करते, मगर चाहे आप वो करते हो तो भी ये काफी नहीं है। लोकतंत्र एक सक्रिय खेल है, ये दर्शकों का खेल नहीं है। आप बैठकर ये नहीं कह सकते उसे लोकतंत्र चलाने दो। लोकतंत्र का मतलब है कि आप बॉस हैं, आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आपको आसपास की हर चीज के प्रति सक्रिय होना होगा। अगर आप लोगों में ये चेतनता, ये जागरूकता और सक्रियता नहीं लाते तो ये काम नहीं करेगा। साथ ही आप हर बात पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, बंद करवाते हैं, हर चीज के लिए।
ये हमारी संस्कृति है। लोग देश को बंद करने की तकनीक समझ गए, बंद, हड़ताल, मगर देश को चलाना कैसे है ये एक अलग तकनीक है। मेरा कहना है कि कम से कम महीने में एक बार अपनी गली, अपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनकी एक सूची बनाएं, कुछ लोगों को साथ लाएं और जो भी पार्षद, विधायक है उसे एक मीटिंग के लिए बुलाएं, उनसे बात करें कि क्या होना चाहिए। 5 साल में एक बार वोट डालना काफी नहीं है, क्योंकि आप किसी को नौकरी दें और फिर निगरानी न करें कि वो काम करता है या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, है ना?